तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ठीक हो, बिल्कुल। देखो, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे और मैंने प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन कुछ बता दी थी। कुछ और चीज़ें भी हैं दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। ठीक है, उसी में आती हैं ये चीज़ें, उन्हें भी देखो। फिर हम एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखो क्या है, मान लो ये कोई सरफेस है और यहाँ पे कोई रेडिएशन स्ट्राइक हो रहा है, ठीक। इसकी इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है और स्पीड c है, ठीक। और ये जितने एरिया पे स्ट्राइक हो रही है वो एरिया a है। तो क्वेश्चन ये है कि कुछ गिवन टाइम में कितने फोटॉन्स इस इतने एरिया पे स्ट्राइक होंगे, ठीक है ना। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ, तो पहला है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक्स इन टी नॉट टाइम, ठीक है। टी नॉट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन टी नॉट टाइम, गिवन टाइम, ठीक। तो देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स मैंने क्या सिखाया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। मतलब टोटल एनर्जी निकाल लो और टोटल एनर्जी को एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, ठीक। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, देखो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या होती है इंटेंसिटी की? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यूनिट से याद करेंगे, यूनिट होगी जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी कितनी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया, एनर्जी आ गई। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ वन फोटॉन कितनी होगी, hc ओवर लैम्डा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए आई ए टी नॉट ओवर hc ओवर लैम्डा, ठीक है। इतने फोटॉन्स स्ट्राइक होंगे तो बेसिक सी कैलकुलेशन होगी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। मान लो टोटल एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिरी और एक फोटॉन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 फोटॉन गिरे होंगे, ठीक है। और देखो, पहला केस हो गया, ये जो केस था इसमें परपेंडिकुलर स्ट्राइक हो रहा था रेडिएशन, ठीक है। दूसरा केस ले रहे हैं, इफ रेडिएशन स्ट्राइक्स एट एनी एंगल, ठीक है। मान लो ये सरफेस रेडिएशन आया ऐसे ऐसे और इसने कुछ एंगल बना रखा है। मान लो वर्टिकल से इसका एंगल था थीटा और ये इतने एरिया ए पर गिरा, इंटेंसिटी हुई आई और वेवलेंथ इसकी लैम्डा, स्पीड c, ठीक है। अब कितने फोटॉन्स, तो देखो एक ही काम है, पहले तो निकालो टोटल एनर्जी होगी इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम वही टी नॉट टाइम में ही निकालना है। तो इंटेंसिटी और एरिया ये लेना है, देखो एरिया लेना है इसके परपेंडिकुलर वाला, ये वाला एक्सपोज्ड एरिया लिया जाता है, ये वाला, ठीक है। तो देखो ये थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये ए, तो इसका ए कॉस थीटा आएगा ये कंपोनेंट, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक दिस एंड दिस,
ये एंगल थीटा, ये वाला एरिया ए है, तो ये जो परपेंडिकुलर वाला आएगा ये ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ए कॉस थीटा डिवाइड दिस इज इंटेंसिटी, टोटल एनर्जी आ गई। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी होती है, एच सी ओवर लेमडा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन टी नॉट टाइम कितने हो गए, आई ए टी नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एच सी ओवर लेमडा। टी नॉट टाइम में इतने फोटॉन्स गिरेंगे, तो एक कॉस थीटा का फैक्टर आ गया। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक होता तो वो पहले वाला केस था, और ऐसे स्ट्राइक होगा थीटा एंगल पे, तो थीटा देख लेना, कभी हॉरिजेंटल से दिया जाता है कभी वर्टिकल से। अगर वर्टिकल से दिया जाए कॉस कंपोनेंट, हॉरिजेंटल से दिया जाएगा तो साइन कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं जैसे तीसरा केस, अगर मान लो इस पे गिरे, दिस इज स्फीयर, स्फीयर, तो इस पे रेडिएशन आके स्ट्राइक होता है ऐसे, इंटेंसिटी आई, स्पीड सी, वेवलेंथ लेमडा। इस पे टी नॉट टाइम में कितने फोटॉन गिरेंगे, तो फिर से वही नंबर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। टोटल एनर्जी कितनी, आई। अब इस बार ए लेना है, एरिया परपेंडिकुलर टू रेडिएशन आता है, एक्सपोज्ड एरिया ये आएगा सर्कुलर वाला, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू टी नॉट और एनर्जी ऑफ वन फोटॉन एच सी ओवर लेमडा। तो नंबर कितना आ जाएगा टी नॉट टाइम में, दिस इज आई इंटू पाई आर स्क्वायर टी नॉट ओवर एच सी ओवर लेमडा। ठीक है, तो बस बेसिकली इसमें ना एरिया समझ रहे हैं, एरिया कौन सा होता है, एरिया एकदम रेडिएशन के परपेंडिकुलर, जैसे बीच में से काटो जैसा दिखेगा, जैसे जैसे कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, जैसे मान लो स्फेरिकल बॉडी अगर तुमने फ्रूट्स में देखो, जैसे संतरा होता है उसे बीच से काटो तो एकदम सर्कुलर दिखेगा, वो वाला जो सर्कुलर फेस एरिया है वो चाहिए, वो परपेंडिकुलर टू रेडिएशन होगा। तो परपेंडिकुलर जो सरफेस है दैट इज एक्सपोज्ड एरिया, वही काम का होता है, वो एरिया ही लेना है। जैसे मान लो और केस ले, अगर मान लो मैं ये वाला केस ले लूं, मान लो ये एक सिलेंडर है, तो सिलिंड्रिकल सरफेस पे ऐसे रेडिएशन आके स्ट्राइक होता है। ठीक है, मान लो रेडियस आर, हाइट एच है, इसकी इंटेंसिटी लेमडा सी, सब कुछ वही है। तो इस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिरेंगे टी नॉट टाइम में, तो दिस इज टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। टोटल एनर्जी कितनी, आई। अब एरिया फिर से एक्सपोज्ड, तो एरिया एक्सपोज बीच में से काट दो एकदम, तो ऐसा दिखेगा रेक्टेंगुलर एकदम। ठीक है, इस तरीके का दिखेगा, ऐसे काटोगे तो ऐसे दिखेगा, और ये वाला आएगा एकदम डायामीटर, ये आएगा 2r, और ये हाइट एच तो है ही, तो ये होगा एक्सपोज्ड एरिया जिस पे जाके रेडिएशन ऐसे स्ट्राइक होगा। समझ रहे, ये वो कहानी है। तो एक्सपोज्ड एरिया आ जाएगा, तो एक्सपोज्ड एरिया आया तो टोटल एनर्जी के लिए आई, एरिया बना 2r इंटू एच, कैपिटल लिया तो कैपिटल ले लो, टी नॉट डिवाइडेड बाय एच सी ओवर, जो एनर्जी ऑफ वन फोटोन है वो है एच सी ओवर लैम्डा। इतने फोटोन गिरेंगे टी नॉट टाइम में। तो कोई भी केस बना दिया जाए, तुम्हें तो एरिया निकालने से मतलब होता है। जैसे मान लो अगर मैं ये सॉलिड कोन बना दूं, तो इस पे ऐसे करके गिरे, तो फिर से आई सी लेमडा, बाकी सॉलिड कोन है तो सॉलिड कोन का बेस रेडियस आर, हाइट एच। तो इसमें भी बीच से काटो कोन को,
बीच से कोन को काटोगे और ऐसे करके देखो, बीच से कोन है, बीच से काट दो, एकदम अपेक्स से ऐसे काट दो, ऐसे काटोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा, ऐसा ये दिखेगा, ये वाला केवल ये दिखेगा, ये 2R और ये दिखेगा H, ट्रायंगल टाइप का ट्रायंगल दिखेगा। तो ट्रायंगल अगर दिखेगा तो नंबर कितना आएगा, नंबर आएगा टोटल एनर्जी कितनी I, एरिया आया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो R इंटू H हो जाएगा एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कट जाएगा, तो R इंटू H T नॉट, ये टोटल एनर्जी होगी T नॉट M, और बाकी HC ओवर लैम्डा। तो बेसिकली इनमें कुछ नहीं करना है, एक बार देखो सब कुछ वही है, बस एक्सपोज्ड एरिया सिखाने की मैंने कोशिश की, एक्सपोज्ड एरिया कौन सा होता है वो देख लो तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। देखो पहला केस ले रहे हैं, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस का, ठीक। मतलब रेडिएशन एक ऐसे सरफेस पे स्ट्राइक होता है जो कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है नेचर में। तो देखो मान लो ये सरफेस और ऐसे आ रहा है रेडिएशन एकदम ऊपर से, आई सी लेमडा और एरिया ए पे स्ट्राइक हुआ, ठीक। तो ये वही वाला केस है कि मान लो किसी बॉल को लिया तुमने, फेंक दिया और वो दीवार से टकरा के गिर गई, ठीक है, क्योंकि फोटॉन्स आके टकरा रहे हैं। तो अगर फोटॉन्स आके टकरा रहे हैं तो फोर्स तो वो वही लगाएंगे, मतलब पार्टिकल्स टकराएंगे। तो ये कुछ उसी तरीके का केस है जो मैकेनिक्स में तुम याद कर सकते हो कि कोई डिस्क को ऐसे हॉरिजेंटली ऊपर रोकने के लिए लगातार उस पर कितने पत्थर फेंक के मारे जाए जिससे वो वहाँ पे फ्लॉट करे, रुक जाए वहाँ पे, तो उसके वेट को ओवरकम करेंगे वो पत्थर, जो फोर्स लगाएंगे, पत्थर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तब जाके वो वेट को ओवरकम करेंगे। तो कहने का मतलब ऐसे ही जब फोटॉन्स आके सरफेस से टकराएंगे तो फोटॉन्स इसके सरफेस पे कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करेंगे। फोटॉन पत्थर की तरह पार्टिकल्स है ना, तो ये कुछ उस तरीके से है जैसे अगर तुम लोग याद करो कि एक बॉल लेते थे उसको दीवार पे फेंक के मारते थे, ठीक है। जैसे मान लो ये दीवार थी और एक बॉल ली और बॉल v स्पीड से गई और टकरा के एकदम नीचे गिर गई, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल तो ज़ीरो है, इनिशियल कितना था mv। तो कहने का मतलब चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड में कितना आता था mv, मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होता था। तो अगर तुम मोमेंटम निकाल लो तो मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करके तुम निकाल सकते हो फोर्स, ठीक है। तो मोमेंटम निकालना हमारा पहला अप्रोच है। बाकी अब एक बात बताओ, एक बॉल का मोमेंटम mv था, अगर 10 बॉल टकराएं तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा 10 mv, ठीक है। तो मैं कहूँ 1 सेकेंड में फोर्स, भाई 1 सेकेंड में फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा टी को 1 ले लूँ तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो कहने का मतलब कि अगर उस फोर्स को टाइम से डिवाइड कर लिया या 1 सेकेंड में जितना मोमेंटम चेंज हुआ वो फोर्स है, तो अल्टीमेटली चेंज इन मोमेंटम से फोर्स मिल जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम निकालो, और चेंज इन मोमेंटम एक का नहीं सबका चाहिए, ठीक है, कि 1 सेकेंड में जितने टकराए, तो मैं जितने टाइम की बात करूँ उतने टाइम में जितने टकराएंगे उतना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन है बॉल वाला, ठीक है। हम तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, फिर फोर्स निकालेंगे, देन प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चेंज, या ऐसा कर लो, सबसे पहले लिखो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा,
इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लो एच ओवर लेमडा। भाई फाइनल मोमेंटम क्योंकि एब्जॉर्बिंग है तो फोटोन जाके टकरा के एब्जॉर्ब हो जाए, तो फाइनल मोमेंटम तो कुछ नहीं, टकरा के वापस आता तो कुछ होता, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम 0। तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम आया, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ एच ओवर लेमडा, ठीक है। दिस इज फॉर 1 फोटोन। अभी 1 फोटोन तो गिर नहीं रहा, गिर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे, तो मैं देख लेता हूँ टी नॉट टाइम में कितने गिरते हैं, तो वो तो मुझे निकालना आता है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन टी नॉट टाइम, टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो टी नॉट टाइम में मान लो 10 फोटोन गिर गए टी नॉट टाइम में, तो एक का चेंज इन मोमेंटम एच ओवर लेमडा है, तो 10 गिरेंगे तो उसका कितना हो जाएगा 10 लेमडा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी टोटल कितना हो जाएगा, नंबर इनटू एच ओवर लेमडा, और नंबर कितना है आई ए टी नॉट ओवर एच सी ओवर लेमडा। अभी सीखा था परपेंडिकुलर गिरने वाला सबसे पहला वाला केस, आई ए टी नॉट ओवर एच सी ओवर लेमडा इंटू एच ओवर, तो एच ओवर लेमडा से पूरा कट जाएगा। टोटल चेंज इन मोमेंटम आया आई ए टी नॉट ओवर सी, टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब चेंज इन मोमेंटम फोर्स क्या होता है, जो फोर्स होता है वो होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो और टोटल टाइम मैंने कितना लिया है भाई, टी नॉट टाइम में ही तो निकाल रहा हूँ भाई, टी नॉट टाइम में इतना फोटोन गिर रहा है तो टी नॉट टाइम लिया मैंने, तो टी नॉट से टी नॉट कट गया, फोर्स आ गया आई ए ओवर सी, ये फोर्स आ गया। तो प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो दिस इज आई ओवर, तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे अगर कोई रेडिएशन स्ट्राइक होगा, इंटेंसिटी आई, स्पीड सी का, वेवलेंथ लेमडा का, तो उस पर फोर्स लगाएगा आई ए ओवर सी और प्रेशर लगाएगा आई ओवर सी, ठीक है। ये है कैसे निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ फोटोन निकालना हमने अलग से सीखा। एक फोटोन से चेंज इन मोमेंटम निकालो, सारे जितने फोटोन गिरेंगे गिवन टाइम में, मान लो टी नॉट टाइम, तो उन नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, और टोटल चेंज इन मोमेंटम को निकालने के बाद क्या करेंगे, टाइम से कर देंगे डिवाइड, तो वहाँ आ जाए फोर्स, फिर एरिया से डिवाइड करके प्रेशर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो दूसरा केस ले रहा हूँ, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के बाद परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का। सब कुछ सारे स्टेप ऐसे ही है, किसी एक को ध्यान से समझ लोगे तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा केस है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वाला। देखो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मीन्स अगर कोई रेडिएशन आ रहा है, इंटेंसिटी आई लेमडा सी, तो वो टकरा के उसी स्पीड से वापस चला है, कोई फोटोन आया टकराया वापस चला। ये वो वाला केस है कि दीवार पे कोई बॉल को फेंका और वो वी स्पीड से टकराई, फिर वो वापस भी आ गई वी स्पीड से, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा 2mv, mv इधर mv इधर, ठीक है। इतना तो पता है डायरेक्शन अपोजिट है तो जुड़ जाता है मोमेंटम, तो एक में पहले जो mv आता था अब वो 2mv हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो 2 वाला फैक्टर चलने लगेगा। तो इसमें देखो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम h ओवर लेमडा, फाइनल मोमेंटम मान लो माइनस h ओवर लेमडा, चेंज इन मोमेंटम जुड़ेगा 2h ओवर लेमडा, ये आ जाएगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम नंबर, अब नंबर कितना, नंबर है आई ए टी नॉट ओवर एच सी ओवर लेमडा इंटू एक का, दिस इज 1 फोटोन का चेंज इन मोमेंटम है ना, 1 फोटोन का था, तो टोटल आ जाएगा, एक को नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, दिस इज नंबर, ये पूरा नंबर है। अब फोर्स निकाल लो, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा F इज इक्वल टू डेल्टा पी टोटल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और टी तो टी नॉट है, तो यहाँ से आएगा आई, ये एच ओवर लेमडा कट जाएगा,
ठीक है। तो आएगा आई ए टी नॉट ओवर सी इंटू 1/T0, ये भी कट जाएगा, तो ये 2 रह गया, ये 2 भी आ जाएगा, तो यहाँ फोर्स आ गया 2IA/C, और फोर्स के बाद अगर प्रेशर निकालोगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो 2I/C, तो यहाँ 2 वाला फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें I/C, इसमें 2I/C, ये डायरेक्टली कई बार पूछे जाते हैं फोर्स और प्रेशर, और कई क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। मिटा देते हैं। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के बाद केस आता है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग का, तीसरा। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग को हम पार्शियली एब्जॉर्बिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ है तो पार्शियली एब्जॉर्ब हुआ होगा, ठीक है। मान लो अगर 20% रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गया तो 80% एब्जॉर्ब हो गया होगा ना, तो वो अंडरस्टूड है, या तो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग बोल सकते हैं या फिर पार्शियली एब्जॉर्बिंग बोल सकते हैं। तो देखो, मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि मान लो रेडिएशन आ रहा है, तो सिंपल देखो, मैं तो कहूँगा इंसिडेंट मोमेंटम H/λ, रिफ्लेक्टेड मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम, वो फाइनल मोमेंटम। अब देखो एक बात सोचो, मान लो 10 इनिशियल मोमेंटम 10 था, टकराने के बाद कुछ लॉस हो गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, तो वापस गया मान लो 10 में से 4, तो वो 40% हुआ। तो वो रिफ्लेक्टेंस पे डिपेंड करेगा कि उस सरफेस का रिफ्लेक्टेंस कितना है, वो डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक। तो हमेशा फाइनल जो होगा वो R टाइम ऑफ H/λ होगा, माइनस लगा सकते हो, डायरेक्शन बदल जाएगी टकरा के जाने के बाद, ठीक है। तो -R टाइम, R1 हुआ तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का केस हो जाएगा, और R पार्शियली रिफ्लेक्टिंग के लिए R1 से कम ही होगा। दिस इज R इज द रिफ्लेक्टेंस, दिस इज लेस देन 1 फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेंस के ही टर्म्स में लिख लो। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम आया H/λ 1 + R, ये आ गया एक फोटोन के लिए, और ये तो वही है I/λc वाला, एरिया वही A है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो नंबर से मल्टीप्लाई करो, IA/T0 ओवर HC/λ, H/λ 1 + R, H/λ से ये कट जाएगा, तो ΔP टोटल IA/T0 ओवर C 1 + R आ गया। अब फोर्स निकाल लो, फोर्स ΔP टोटल ओवर ΔT कितना है, ΔT T0 है, T0 से T0 कट जाएगा, तो IA/C 1 + R आ जाएगा फोर्स, और प्रेशर आ जाएगा I/C 1 + R। इससे तुम जनरल केस बना सकते हो। इफ़ R = 1 तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, तो प्रेशर कितना आएगा 2I/C, और यही हमने पढ़ा था। और अगर मान लो इफ़ R = 0 तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, तो प्रेशर कितना था I/C। तो इस इक्वेशन से ये दोनों केस बन सकते हैं, इससे पहले वाले, ठीक है। बोलो, इतना काम तो कर ही सकते हैं। अब मैं एंगल पे स्ट्राइक करूँगा, ठीक है। एंगल पे स्ट्राइक करते हैं, और एंगल पे स्ट्राइक करने के बाद वाला केस लेते हैं, तो 5 केस बनाऊंगा मैं टोटल। तो I/C 1 + R। तो अगर ध्यान से समझ लोगे तो सब कुछ एक जैसा ही चल रहा है, जो माइन्यूट सा जो डिफरेंस है अगर वो मेंटेन कर लोगे, उसको संभाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जैसे
मान लो मैं चौथा केस, मान लो रेडिएशन ऐसे स्ट्राइक होता है, थीटा एंगल पे, आई सी लेमडा, और ये जो एरिया है वो ए। तो भाई नंबर तो सबको पता है, नंबर मैं लिख ही देता हूँ, इसमें आई ए कॉस थीटा टी नॉट ओवर एच सी ओवर लेमडा आया था नंबर तो। अब इनिशियल मोमेंटम, अब एक बात सोचो, एक फोटोन ऐसा तिरछा आया, ये वो वाला केस है जब दीवार पे ऐसे करके गेंद तिरछी टकराती थी, ठीक है, ऐसे, और टकरा के ऐसे वापस आती थी, ठीक है। तो ये वाला केस में परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का ही ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। तो देखो वो ऐसे टकराई हो और मैंने परफेक्टली एब्जॉर्बिंग लिया, तो ये वाला तो नहीं होगा, तो उसमें ना कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला ही लिया जाता था, ठीक है। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए मैं परफेक्टली एब्जॉर्बिंग की जगह परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग ले लूँ, क्योंकि है एक ही, वो टू का अंतर आता है बस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, मतलब मैंने सेकंड केस ले लिया और दो टू का अंतर आया था कि, तो जिससे मेरा ये डायग्राम मैं इसको समझा सकता हूँ। वी से आया, वी से गया। तो देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो इनिशियली ये वाला कंपोनेंट ऐसे, फाइनली ये वाला कंपोनेंट ऐसे, तो इसमें तो कोई चेंज आया नहीं। इनिशियली ये कंपोनेंट इधर होगा और फाइनली ये वाला मोमेंटम का कंपोनेंट इधर होगा, तो इसमें आया चेंज टकराने से, ठीक है। तो ऐसे समझो सरफेस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में आता है। तो देखो वही कंपोनेंट लिया जाएगा। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, एक का लिखते हैं, तो एच ओवर लेमडा तो होता ही है, उसका कॉस थीटा, ठीक है। फाइनल कंपोनेंट कितना होगा, रिडक्शन ही तो बदल जाएगी, तो माइनस एच ओवर लेमडा कॉस थीटा, बिल्कुल वही है। जैसे इनिशियली ये कंपोनेंट ऐसे था, ऐसे जा रहा था, तो एम बी का कॉस थीटा बनेगा, बाद में ऐसे आ रहा है तो एम बी का कॉस थीटा ही बनेगा, एम बी का कॉस थीटा ही बनेगा, लेकिन इधर बनेगा तो माइनस में बनेगा, तो बस है वही माइनस है, तो डेल्टा पी आ जाएगा भाई, इनका डिफरेंस निकालो तो जुड़ जाएंगे, तो 2h ओवर लेमडा इंटू कॉस थीटा, ये आया एक फोटोन के लिए। एक फोटोन का आ गया। अब टोटल निकालो, टोटल, और टोटल निकालने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो आई ए कॉस थीटा टी नॉट ओवर एच सी ओवर लेमडा इंटू 2h ओवर लेमडा इंटू एच ओवर लेमडा से एच ओवर लेमडा कट जाएगा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आया टी नॉट टाइम में, दिस इज आई ए कॉस स्क्वायर थीटा टी नॉट ओवर सी, टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब फोर्स निकाल लो, तो फोर्स डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी नॉट, तो टी नॉट कट जाएगा, तो आई ए कॉस स्क्वायर थीटा ओवर सी, फोर्स आ जाएगा और यही प्रेशर आएगा आई ओवर सी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर मान लो परपेंडिकुलर स्ट्राइक होता तो थीटा 0 हो जाता, 0 हो जाता, कॉस 0 1 हो जाता, तो आई ओवर सी, ये 2 रह गया, ये 2 था ना, क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो 2i ओवर सी, 2i ओवर सी वाला फॉर्मूला था, ठीक है। इसको मिटा दे। अब मैं सीधे जनरल, अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता तो फाइनल मोमेंटम 0 हो जाता, तो ये जो 2 चल रहा है ये 2 नहीं चलता, बाकी यहाँ भी आई ए ओवर सी कॉस स्क्वायर आता, यहाँ पे आई ओवर सी कॉस स्क्वायर आता, 2 नहीं आता। तो लास्ट केस बता रहा हूँ, और लास्ट केस है अपना कि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग वाला, पांचवा, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एट एन, मतलब एंगल वाला, ठीक है। पार्शियल वाला ले लिया और एंगल पे लिया, मान लो तिरछा आता है रेडिएशन ऐसे, थीटा आई सी लेमडा, ठीक है।
तो ये मोस्ट जनरल केस बन जाएगा, इससे सारे केस सॉल्व हो जाएंगे जितने भी अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एट एन एंगल, तो मैं तो तुमसे कह दूं कि नंबर कितना हो जाएगा, नंबर तो वही है थीटा वाला, तो आई ए कॉस थीटा टी नॉट ओवर एच सी ओवर, आ गया, नंबर तो यही है। इनिशियल मोमेंटम कॉस कंपोनेंट लेना है, एच ओवर लेमडा का कॉस थीटा, फाइनल मोमेंटम। अब अंतर क्या है, देखो डायरेक्शन तो बदली तो माइनस का साइन आएगा ही, और आर टाइम हो जाएगा क्योंकि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है तो वो आर फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी वही रहेगा एच ओवर लेमडा कॉस थीटा। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम अगर 10 है तो बाद में उससे कम है, तो वो 80% है तो 0.8 ऑफ 10 है, 70% तो 0.7, तो जो 0.7 है वो ये है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम जुड़ता है उसमें, तो एच ओवर लेमडा कॉस थीटा कॉमन और 1 प्लस आर्क फैक्टर आ जाएगा। ये एक का आया, एक फोटोन का टोटल चेंज इन मोमेंटम आई ए कॉस थीटा टी नॉट ओवर एच सी ओवर लेमडा इंटू एच ओवर लेमडा कॉस थीटा 1 प्लस एच ओवर लेमडा से एच ओवर लेमडा कट गया, तो सीधे मैं यहाँ फोर्स लिखता हूँ कि फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, टी नॉट कटेगा बस, तो आया आई ए कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय सी आ गया, और प्रेशर आई कॉस स्क्वायर थीटा ओवर सी 1 प्लस आर। अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक हो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग तो थीटा 0 आर 1 तो 2 आई ओवर सी, अगर थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्ट्राइक हो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग तो आर 0 थीटा 0 तो आई ओवर सी, अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक हो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग कॉस 0 1 1 प्लस 1 2 2 आई ओवर सी, और बाकी तो सारे केसेस। ये मोस्ट जनरल इक्वेशन है, दिस इज मोस्ट जनरल इक्वेशन, ये तुम्हारे काम आएगी, तुम इसको याद भी कर सकते हो कि लास्ट में ना कॉस स्क्वायर थीटा आया था, दो कॉस हो जाते हैं, एक नंबर वाला कॉस आ जाता है, एक मोमेंटम वाला कॉस आ जाता है, तो दोनों का कॉस स्क्वायर करके आंसर आता है, बाकी 1 प्लस आर तो रहेगा ही, तो इसको तो तुमको याद करना है, ठीक है। तो ये मैंने सारे केसेस इसके करा दिए, और देखो इसका यूज कैसे करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस में इन सब चीज़ों का यूज है, और फोर्स कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कई बार तो डायरेक्टली यही पूछे जाते हैं, 80% चांसेस हैं इनके डायरेक्टली पूछने के, कई बार सीधे सीधे कि बताओ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रेडिएशन स्ट्राइक होता है इंटेंसिटी आई का, तो फिर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो तुम कहोगे 2I ओवर सी। देखो मान लो ये मिरर है, धागे से बांध के लटका दिया था यहाँ, अब इस पे रेडिएशन स्ट्राइक करेंगे ऐसे, तो रेडिएशन तो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है ये ऐसे हो जाएगा, तो मान लो ऐसे करके रेडिएशन स्ट्राइक हुआ तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, थीटा एंगल पे चला गया, ठीक है, तो मैंने इस पे रेडिएशन स्ट्राइक किया और वो इंटेंसिटी आई का सी और लेमडा का, ठीक है, बाकी इसकी रेडियस है स्मॉल आर, और ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो इसमें टेंशन वेंशन एंगल ये सब हुई इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली कहानी, तो ये एंगल थीटा, तो देखो तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक तो बनेगी टी कॉस थीटा, इसका मास m है, टी कॉस थीटा किसके बराबर mg को बैलेंस कर लेगा भाई, टी कॉस थीटा इधर जाएगा
टी साइन थीटा इधर जाएगा और एम जी इधर जाएगा और रेडिएशन का फोर्स उधर लगे, तो टी साइन थीटा रेडिएशन के फोर्स को बैलेंस करेगा। और रेडिएशन का फोर्स कितना आएगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 2I A ओवर सी। ए कितना होगा भाई, ये तो डिस्क टाइप का है मेरा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया। तो अगर वो स्फीयर भी होता तो भी पाई आर स्क्वायर ही आता, उस बात को समझ लेना। ये दोनों इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, चाहे स्क्वायर करके ऐड कर लो, इनका तो सॉल्यूशन तुमको आता है। तो उस चीज़ को कैसे यूज़ किया देखो, जो सीखा उसको कैसे यूज़ किया, ठीक है। तो इतना काम कर सकते हैं, देखो ध्यान से।